नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसे परिवार की कहानी जानेंगे जिसने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोसले परिवार की। तो चलिए साथ मिलकर इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। तो काळच मोठा धामधूमीचा होता। ये शब्द 17वीं सदी के महाराष्ट्र का पूरा हाल बयां कर देते हैं। जरा सोचिए, ये एक ऐसा दौर था जब हवा में तलवारों की खनक गूंजती थी। एक तरफ संत समाज को भक्ति का रास्ता दिखा रहे थे, तो दूसरी तरफ मराठा सरदार अपनी बहादुरी से इतिहास लिख रहे थे। ये वक्त था लगातार लड़ाइयों का, संघर्ष का और बहुत बड़े बदलावों का। आज की हमारी ये कहानी 5 हिस्सों में आगे बढ़ेगी। हम देखेंगे कि उस वक्त के हालात कैसे थे, फिर जानेंगे एक ऐसे धर्मनिष्ठ इंसान के बारे में जिसने एक बड़ी पहल की, देखेंगे कि कैसे एक परिवार की किस्मत बदली, फिर बात होगी अगली पीढ़ी के शौर्य की, और आखिर में हम सत्ता के उस खेल को समझेंगे जिसकी चालें बहुत पेचीदा थीं। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। समझिए कि उस वक्त महाराष्ट्र एक बड़ी शतरंज की बिसात बना हुआ था। यहाँ दो बड़ी ताकतें थीं, एक तरफ बीजापुर की आदिल शाही और दूसरी तरफ अहमदनगर की निजाम शाही। और इन दोनों के बीच चलती रहती थी जोरदार खींचतान, जिसके लिए इन्हें जरूरत थी जाबाज सैनिकों की। और ये जरूरत पूरी करते थे मराठा सरदार। मराठे काटक और शूर तो थे ही, मतलब शारीरिक रूप से मजबूत और दिलेर, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी स्वामीनिष्ठा, यानी अपने मालिक के लिए अटूट वफादारी। हाथ में भाला और कमर में तलवार, बस यही उनकी शान थी। सच तो ये है कि ये सल्तनतें इन्हीं मराठा सरदारों के दम पर खड़ी थीं। उस दौर में मैदान में कई बड़े खिलाड़ी थे। सिंदखेड़ के जादव, फलटन के निंबालकर और हाँ, वेरुड़ के भोसले भी। ये सब एक से बढ़कर एक वीर थे, लेकिन इनमें एक बड़ी कमजोरी थी, आपसी दुश्मनी। और इनकी इसी फूट का फायदा बाहर की ताकतों ने उठाया और मराठों की ताकत को मराठों के ही खिलाफ इस्तेमाल किया। इन्हीं परिवारों में से एक था भोसले परिवार, और यहीं से हमारी कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। ये कहानी सिर्फ जंग की नहीं, बल्कि अटूट श्रद्धा और एक जबरदस्त लीडरशिप की भी है। कल्पना कीजिए, दुनिया भर में मशहूर वेरुड़ की गुफाएं, और ठीक उसी के पास एक प्राचीन घृष्णेश्वर मंदिर, जो बस एक खंडहर बनकर रह गया था। दीवारें गिर चुकी थी, गर्भगृह वीरान था, यहां तक कि पुजारी भी मंदिर छोड़कर जा चुके थे। जो भी भक्त इसे देखता, उसका दिल दुख से भर जाता। अब आप ही सोचिए, ऐसे माहौल में जहां जंग ही जिंदगी का दूसरा नाम हो, कौन एक टूटे हुए मंदिर को फिर से बनाने की सोचेगा? किसके पास इतनी हिम्मत या फुर्सत होगी? लेकिन एक शिव भक्त ने ये बीड़ा उठाया। उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं बल्कि कर दिखाया। पहले तो लोगों को अपने साथ जोड़ा, फिर टूटी दीवारों को फिर से बनवाया, मंदिर की पूरी व्यवस्था ठीक की, और देखते ही देखते घृष्णेश्वर मंदिर को उसकी पुरानी शान लौटा दी। और जानते हैं ये महान शख्स कौन थे? ये थे मालोजी राजे भोसले, वेरुड़ गांव के पाटिल यानी मुखिया। वो और उनके छोटे भाई विट्ठोजी राजे दोनों ही अपनी हिम्मत और सूझबूझ के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। अब देखिए, ये जो मंदिर का जीर्णोद्धार था, ये सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं था। असल में इसी एक काम ने भोसले परिवार की किस्मत का ताला खोल दिया। ये एक गांव के पाटिल से कहीं आगे जाने के सफर की शुरुआत थी। भोसले भाइयों की बहादुरी के चर्चे जल्द ही निजाम शाही के सबसे ताकतवर इंसान वजीर मलिक अंबर तक पहुंचे। वो इनकी काबिलियत से इतना खुश हुआ कि उसने खुद सुल्तान के सामने इनकी सिफारिश कर दी। और नतीजा, निजाम शाह ने मालोजी राजे को पुणे और सुपे, इन दो बड़े और अहम इलाकों की जागीर सौंप दी। सोचिए, ये कितनी बड़ी छलांग थी। एक गांव के पाटिल से वो अब एक बहुत बड़े जागीरदार बन चुके थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इंदापुर की लड़ाई में मालोजी राजे वीरगति को प्राप्त हुए। अब सारी जिम्मेदारी उनके भाई विट्ठोजी राजे पर आ गई। उन्होंने एक बहुत ही समझदारी भरा कदम उठाया। मालोजी राजे के बेटे शाहजी का विवाह सिंदखेड़ के ताकतवर जाधव परिवार की बेटी जीजाबाई से करवाया। ये कोई आम शादी नहीं थी, ये दो बड़े मराठा परिवारों का गठबंधन था, जिससे भोसलों की ताकत कई गुना बढ़ गई। और इसी के साथ कहानी में एंट्री होती है एक नए जबरदस्त किरदार की, शाहजी राजे। उन्हें विरासत में सिर्फ अपने पिता की जागीर ही नहीं मिली थी, बल्कि उनके खून में शौर्य और हिम्मत भी दौड़ रही थी। और शाहजी राजे के लिए असली चुनौती ज्यादा दूर नहीं थी। एक तरफ से मुगल बादशाह शाहजहां और दूसरी तरफ से बीजापुर का आदिल शाह, दोनों ने मिलकर निजाम शाही को घेर लिया। निजाम शाही पर दो तरफा हमला हो गया था और हालात बहुत नाजुक थे। और फिर हुई वो मशहूर लड़ाई, भातवड़ी की लड़ाई।
एक तरफ 2 सल्तनतों की भारी भरकम सेना और दूसरी तरफ मलिक अंबर और शाहाजी राजे मुट्ठी भर जांबाजों के साथ। लेकिन इस जंग में शाहाजी राजे ने जो कमाल दिखाया वो देखने लायक था। उन्होंने दुश्मन सेना के छक्के छुड़ा दिए। इस एक जीत ने शाहाजी राजे को पूरे दक्षिण भारत का हीरो बना दिया। ये जीत तो बहुत बड़ी थी, लेकिन इसकी एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। शाहाजी राजे ने इसी लड़ाई में अपने छोटे भाई शरीफ जी को हमेशा के लिए खो दिया। अब तक तो जंग मैदान में लड़ी जा रही थी, लेकिन शाहाजी राजे की शोहरत बढ़ने के साथ ही अब असली खेल शुरू हुआ, दरबार की सियासत का। ये लड़ाई तलवारों से ज्यादा दिमाग से लड़ी जानी थी। और सबसे अजीब बात यह हुई कि शाहाजी राजे की कामयाबी से सबसे ज्यादा जलन उन्हीं के कमांडर मलिक अंबर को होने लगी। जिसने कभी उन्हें आगे बढ़ाया था वही अब उन्हें अपने लिए खतरा समझने लगा, और यहीं से दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। तो शाहाजी राजे ने एक बड़ा फैसला लिया। जब अपने ही दरबार में इज्जत ना मिले तो उन्होंने निजाम शाही छोड़ दी। और जानते हैं वो कहाँ गए? सीधा अपने पुराने दुश्मन आदिल शाह के पास। आदिल शाह ने इस हीरे की कीमत पहचानी और उन्हें सरलश्कर का खिताब दिया, मतलब अपनी सारी फौजों का चीफ बना दिया। लेकिन कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी था। कुछ वक्त बाद मलिक अंबर की मौत हो गई और निजाम शाही की हालत खराब होने लगी। तब निजाम शाह की मां ने शाहाजी राजे को वापस आने के लिए मिन्नतें की। जरा सोचिए, जिस शाहाजी राजे को दरबार छोड़ने पर मजबूर किया गया था, आज वही दरबार उन्हें बचाने के लिए पुकार रहा था। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। एक ऐसी दुनिया में जहां दोस्त और दुश्मन पल भर में बदल जाते हैं, एक मजबूत और स्थायी विरासत कैसे बनाई जाती है? इस सवाल का जवाब भोसले परिवार की अगली पीढ़ी ने अपने पराक्रम से दिया, और वो जवाब ऐसा था जिसने पूरे हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।